तो हम मेष लगन की कुंडली में विभिन्न भावों में राहु और बृहस्पति की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब तक हमने 10वें भाव तक चर्चा की है। इस वीडियो में देखेंगे अगर 11वें भाव में आपके राहु और बृहस्पति साथ में स्थित हों तो कैसा रहेगा आप लोगों के लिए और कौन कौन से प्रभाव आपको इस स्थिति की वजह से देखने को मिलेंगे। देखिए, देखा जाए तो इसको गुरु चांडाल दोष बोला जाता है और गुरु चांडाल दोष हमेशा आपके लिए खराब नहीं होता है। यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पर आपको हमेशा बृहस्पति को देखना पड़ेगा। यहाँ पर बृहस्पति जितनी अच्छी स्थिति में होगा उसी से इस कंजक्शन के ज़्यादातर जो परिणाम है वो डिसाइड होंगे। लेकिन राहु को भी आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि राहु अगर हम कुंभ राशि की बात करें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है यहाँ पे। लेकिन अगर गुरु वक्री नहीं है, मार्गी स्थिति में राहु के साथ स्थित है, तो आप जो भी धन अर्जित करेंगे, नेम फेम अर्जित करेंगे, वो सही तरीके से अर्जित करेंगे मेहनत के बल पे, अपने खुद के प्रयासों के बल पे। जबकि अगर बृहस्पति अगर वक्री स्थिति में आ जाते हैं यहाँ पर राहु के साथ, तो राहु का जो प्रभाव है बृहस्पति पर वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और यहाँ कुंभ राशि है, कुंभ राशि शनि की राशि है, तो अब आपके लिए शनि की प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी। आपके चार्ट में जितनी अच्छी स्थिति में शनि होंगे उतना ही अच्छा परिणाम आपको यहाँ राहु देंगे। लेकिन गुरु और राहु में बहुत बड़ा अंतर है। गुरु जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शुभता और सकारात्मकता के कारक हैं, वहीं राहु इन सब के विपरीत है। ऐसी कंडीशन में अगर गुरु वक्री स्थिति में होते हैं तो आप कुछ गलत तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा फेमस करने के लिए या बहुत ज़्यादा धन या संपत्ति अर्जित करने के लिए। लेकिन इतना ही सीमित नहीं है धन या संपत्ति तक ही, कहीं ना कहीं ये जो कंजक्शन है वो आपके नेम फेम को, आपके ज्ञान को, आपकी बुद्धि को और आपकी इच्छाएं किस प्रकार से पूरी होंगी उन सबको दिखाता है। इस कंजक्शन की वजह से मोस्टली आप बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति कर लेंगे। यहाँ पर बृहस्पति जितना ज़्यादा शुभ होगा आप उतना ज़्यादा आपके लाइफ में धोखे होने के चांसेस रहेंगे, धन और संपत्ति के मामलों में भी और वैवाहिक जीवन के मामलों में भी। तो जो अभी आपके फ्रेंडशिप है या जो भी आपके रिलेशनशिप हैं उनमें थोड़ा सावधानी बरतें अगर यहाँ बृहस्पति बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति में है। अब यहाँ पे शनि का रोल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इन दोनों के डिस्पोजिटर हैं शनि और राहु शनिवत चलते हैं, जबकि बृहस्पति का जो शनि के साथ संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल संबंध है एक तरीके से अगर देखें तो ऐसी कंडीशन में अब शनि का संबंध है या नहीं 11वें भाव से, और शनि क्या वक्री स्थिति में, अगर आपके चार्ट में शनि वक्री स्थिति में है तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। और उनका संबंध क्या 11वें भाव से, 10वें भाव से या दूसरे भाव से है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम बृहस्पति और राहु के इस कंजक्शन की बात करें अगर मेनली, तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर हम इनकी सबसे पहले दृष्टियों के हिसाब से बात करेंगे तो दोनों की ही दृष्टियाँ सेम हैं और दोनों की ही 5वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पे पड़ेगी। 3rd हाउस पे पढ़ने से आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ग्रहण करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करेंगे, आप जीवन में बहुत कुछ सीखेंगे और ये सब आप अपने बल पे करेंगे, खुद के दम पे करेंगे। इस वजह से आपकी जो सक्सेस रेट होगी लाइफ में वो काफ़ी ज़्यादा होगी और आप स्वयं को समझ सकेंगे, अपनी क्षमताओं को समझ सकेंगे, आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते, आप अपने आप को बहुत ही बेहतर तरीके से आंक सकेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए निर्णय लेना, कोई भी प्रकार से काम करना और किसी भी स्थिति में काम करना आसान रहेगा। आपको किसी भी खराब परिस्थिति से गुजरना या खराब परिस्थिति से निपटना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ आप जितना अधिक अपने ज्ञान का बेहतर से बेहतर उपयोग कर सकेंगे उतना ही आपके लिए ये कंजक्शन फेवर करेगा कहीं ना कहीं। इसके साथ साथ ज़्यादातर इस कंजक्शन में आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो इस वजह से आएंगी कि आपने किसी भी व्यक्ति पर बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया हो। अगर विशेषकर अगर आप किसी को पैसा उधार दे देते हैं या आप किसी से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं तो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपको धोखा मिला हो। इसके अलावा ये दोनों की दृष्टि 3rd हाउस पर होने से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो कुछ भी आपको आभास हुआ है, उसको आप लिखित रूप में भी बहुत अच्छे से उकेर सकेंगे। आप अपने वर्ड्स के माध्यम से उस ज्ञान को दूसरों को समझा सकेंगे या बता सकेंगे, जिससे कहीं ना कहीं दूसरों को काफ़ी फ़ायदा होगा और उनकी लाइफ बेहतर होगी। उसके बाद इन दोनों का ही सम्मिलित रूप से जो एस्पेक्ट है वो आपके 5वें भाव पे रहेगा। अब हालांकि 5वें भाव में केतु अवश्य स्थित रहेंगे तो ये संतान के लिए फिर उतना अच्छा साबित नहीं होगा। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो ये कंजक्शन संतान के लिए उतना अच्छा साबित बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जब भी बृहस्पति अगर वक्री हैं राहु के साथ तो अब संतान से कोई बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं ना रखें। इसके अलावा आपकी एजुकेशन भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन अब आपको एक केस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, अगर आप
अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक या धार्मिक प्रोग्रेस करना चाहते हैं, या आप तंत्र मंत्र, ज्योतिष, पामिस्ट्री वगैरह ऐसी विद्याओं के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या इवन इस फील्ड में काम भी करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर आप स्टॉक मार्केट, लॉटरी, सट्टा वगैरह ऐसे अगर काम करते हैं, तो फिर यहाँ बृहस्पति का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बृहस्पति का रोल इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बृहस्पति अगर वक्री हैं तो राहु का पूर्ण रूप से प्रभाव बृहस्पति पर पड़ेगा, और ऐसे में आप स्पेकुलेटिव माइंड वाले होंगे, तो आप जल्दी धन संपत्ति अर्जित करने की तरफ देखेंगे। तो आप जुआ, लॉटरी, सट्टा, यानी जहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा रिस्क है इन्वेस्टमेंट को लेकर, उन कहीं ना कहीं आप सेगमेंट्स को चुनेंगे, कहीं ना कहीं उन एसेट क्लास को आप चुनेंगे। तो हो सकता है यहाँ पर आपको कोई बड़ा लॉस भी देखने को मिले। अगर बृहस्पति यहाँ बहुत ही अच्छी स्थिति में है, बृहस्पति बहुत ही मजबूत स्थिति में है और वक्री नहीं है, तो ऐसे केस में आप अपना पैसा प्रॉपर सही ढंग से किसी भी तरीके से ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकेंगे जहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पे अब आपको आपके चार्ट में इस प्रकार से एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद इन दोनों की दृष्टि आपके 7वें भाव पे पड़ती है। 7वें भाव पे दृष्टि होने की वजह से ऐसे में आपको जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट देखने को मिल सकते हैं। आप जितनी ज़्यादा अपेक्षाएं अपने जीवन साथी से रखेंगे, समझ लीजिए आप उतने ही ज़्यादा परेशान रहेंगे। अब ये कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक इमेज को भी दिखाता है। पब्लिक इमेज को दिखाने की वजह से कभी कभी अगर यहाँ बृहस्पति वक्री स्थिति में है तो आप काफ़ी मैनिपुलेटिंग पर्सनैलिटी वाले होंगे कहीं ना कहीं, या आपको लोग हमेशा बहुत ही अच्छे से जज कर सकेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा जज करेंगे लोग, जबकि उतनी वैल्यू या उतना प्रभाव आपका होगा नहीं। ये सब राहु की माया है यहाँ पर। अब अगर बृहस्पति आपका वक्री नहीं है, अगर मार्गी स्थिति में है, तो हो सकता है लोग आपको सीरियसली और सही तरीके से जज कर सकें। तो कहीं ना कहीं अब आपका जो धोखा खाने का चांसेस है, चाहे वो प्यार मोहब्बत में है, चाहे रिलेशनशिप में है, चाहे अगर कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें है, तो बृहस्पति अगर वक्री हो गए तो अब आपको ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन देखिए बृहस्पति अब कितना ज़्यादा यहाँ राहु को प्रभावित कर पा रहे हैं, ये भी आपको देखना है। इसके साथ साथ कोई भी ग्रह अगर इनके साथ स्थित है आपके 11वें भाव में, तो इनके परिणाम कुछ हद तक अलग हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अन्य ग्रह जो आपके 11वें भाव को एस्पेक्ट कर रहा होगा, उसका प्रभाव भी आपके इन दोनों ग्रहों की युति पर अवश्य ही पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर केस में ये कंजक्शन आपके लिए फेवरेबल ही रहने वाला है। कुछ मामलों में आपको परेशानी अवश्य आएगी, लेकिन इसके अलावा आपका कभी कभी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। शुरुआत में आपका मानसिक रूप से जो स्थिति है काफ़ी डिस्टर्ब रहेगी। कभी कभी अगर चंद्रमा का संबंध इन किसी में से अगर किसी से बन जाता है, जैसे केतु से या राहु या बृहस्पति से, तो ये आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कभी कभी।